राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान ने द्रौपदी मैया को कृष्णा नाम क्यों दिया था। तो कहते हैं जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों को मार दिया था और पांडव समझकर कि ये पांडव हैं करके, क्योंकि भगवान वो रात्रि में आया था तो भगवान ने सारे पांडव को वहां से उठाकर कहीं और रख दिया था और 5 पांडव पुत्र मारे गए थे। तब अर्जुन ने प्रण लिया कि मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और वो उसके पीछे भागा। तो जैसे ही अश्वत्थामा पकड़ा गया और अर्जुन उसे मारने लगा, तब द्रौपदी मैया ने कहा कि ना, इसे क्षमा कर दीजिए। और मुझे पता है कि एक पुत्र को खोने का दर्द क्या है, क्योंकि मैंने अपने 5 पुत्रों को खोया है, तो इसकी माँ को भी तो वही पीड़ा होगी। हम जानबूझकर किसी माँ को इतनी पीड़ा कैसे दे सकते हैं। तब और एक गुरु पुत्र भी है, आपको गुरु ने शिक्षा दी है, आपको धनुष विद्या दी है, तो आप कैसे गुरु पुत्र को मार सकते हैं, क्योंकि इनके पिता तो पहले महाभारत युद्ध में मारे गए हैं, कृपाचार्य, और इनकी माता को तो वैसे ही दुख है और फिर पुत्र खोने का दुख वो कैसे सहन करेंगी। तब उन्होंने कहा आप क्षमा कर दीजिए। तब अर्जुन ने कहा कि देवी, तुम्हारे हृदय में कैसी दया है और क्षमा करने की कैसी क्षमता है, आपके 5 पुत्रों को इसने मार दिया है। तब उन्होंने कहा ये गुरु पुत्र है और मुझे कृपाचार्य का ऋण चुकाना है, क्योंकि जब मेरा चीर हरण हो रहा था पूरी सभा में, दुशासन घसीट के ले गया था बालों को, द्रौपदी मैया को घसीटते हुए ले गया था, तो द्रौपदी मैया ने पूरी सभा में, पांडव भी बैठे थे, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य सभी बैठे थे, सबके मुख देखे उन्होंने एक एक बार, क्योंकि सबके मुख नीचे थे। तब उन्होंने कृपाचार्य का मुख देखा और उन्होंने दोबारा देखा कृपाचार्य का मुख, क्योंकि पितामह भीष्म सबकी वो कुलवधु थी। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा अपमान सहन नहीं करेंगे, पर कोई कुछ नहीं बोला और उसी कारण सबका ये अंत हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अधर्म उन्होंने देखा था। तो फिर कृपाचार्य का मुख उन्होंने दोबारा देखा, क्योंकि वो गुरु थे, उन्हें फिर भी आशा थी गुरु पर। तो फिर कृपाचार्य ने एक उंगली ऊपर करते हुए कहा था, उस ईश्वर को पुकारो, यहाँ पूरी सभा में तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है, उस ईश्वर को पुकारो। तब द्रौपदी मैया ने अपने हाथ खड़े करे दोनों और कहा, हे गोविंद, हे वासुदेव, जल्दी आइए और आपकी बहन की लाश लूटी जा रही है। अगर आज आप नहीं आएंगे तो बहुत पछताएंगे अपनी बहन को इस हालत में देके, इस रूप में देके। तब भगवान उस समय द्वारिका में रुक्मणी जी के साथ चौसर खेल थे और वो बहुत क्रोधित होकर उठ खड़े हुए और रुक्मणी जी ने पूछा कि नाथ क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरे एक भक्त की बहुत अपमान हो रहा है, मेरे भक्त का, और मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, एक स्त्री का इस तरह से इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं, इस सृष्टि में आपके कितने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, सब मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं सारे पांडव, सारे कौरव को नष्ट कर दूंगा। फिर रुक्मणी जी ने कहा, आपको किसी को नष्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने भक्त की रक्षा करना है। तब भगवान आए और वस्त्र बनकर फिर द्रौपदी मैया से लिपट गए, क्योंकि द्रौपदी मैया उस समय रजस्वला थी, क्योंकि रजस्वला जब स्त्री होती है तो सब सोचते हैं कि अपवित्र है, क्योंकि वो अपने भक्त के लिए पवित्र और अपवित्र नहीं देखते भगवान, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम वही करते हैं हमसे। तो लिपट गया और दुशासन थक गया, वस्त्र को खींचते खींचते थक गया, उसके बाजू थक गए और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। और तब भगवान ने ऐसे द्रौपदी मैया की लाज बचाई। तभी द्रौपदी मैया को वो बात याद आई कि कृपाचार्य ने मुझे इशारा किया था, अगर वो इशारा नहीं करते शायद मैं भूल भी जाती भगवान को पुकारना, तो इसलिए उनका ऋण था मुझ पर, इसलिए इसे माफ कर दो। तभी भगवान वहां प्रकट हुआ और भगवान ने कहा कि कितनी बड़ी दया है तुम्हारे हृदय में, दया की सागर हो, मैं तो दया का देव हूँ और मैं दया की देवी ढूंढ रहा था, आज वो मुझे मिल गई है, तुम दया की देवी हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से कृष्णा है। तभी भगवान ने द्रौपदी मैया को कृष्णा नाम दिया था। और कई लोग अपने बेटों का नाम रख देते हैं कृष्णा, तो कृष्णा नाम बेटियों का नाम रख सकते हो आप, बेटों का नाम नहीं, क्योंकि द्रौपदी मैया का नाम है कृष्णा और कृष्ण नाम है भगवान का नाम। तो इसलिए आपको आज की कथा कैसी लगी और द्रौपदी मैया की कथा से आपको क्या सीख मिली, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और राधे राधे जरूर लिखें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और श्री राधे राधे बोलते रहें। राधा